जय हिंद बच्चों। कल मतलब 13 फरवरी को आपका इंग्लिश का परीक्षा है, जिसकी तैयारी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न बता दिए थे। अब इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज जितने भी इंग्लिश के सब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि इस बार के फाइनल परीक्षा में आप लोग के पूछने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ये पैसेज भी है जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो उन्हीं प्रश्नों की तैयारी अभी हम आप लोग को कराने जा रहे हैं। तो इसीलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है। द पैसेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और इस बार भी हो सकता है कि ये ड्रिंक का जो पैसेज है एक महुआ का और ये एक टी वाला है ना, ये पूछ सकता है आप लोग का। तो इसीलिए आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर टी इज बिलीव टू हैव बीन ब्रॉट टू यूरोप बाय द डच। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? डच के द्वारा, यूरोप बाय द डच। टुडे फ्रॉम द remotest corner of London to Buckingham Place, टी इज अनदर नेम ऑफ चेयर। टी का जो अनदर नेम क्या है वो है चेयर। यहाँ से क्वेश्चन आगे पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इट इज राइटली सेड दैट देयर इज नो एग्रीमेंट है ना ऑन अ परफेक्ट कप ऑफ टी थ्रू द ब्रीव इज एडिक्टिव द प्रीफर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन द टेस्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड रीजन टू रीजन। Today, many varieties of tea and tea brands are available in the market. A new thing is the tea bags that is easy, quick, and less messy than traditional way of brewing tea. Green tea is popular in China and the Far East. In Japan, the tea ceremony is traditional way of greeting guests and is a social occasion. Unlike the tea we are familiar with, green tea is not drunk with the sugar or milk. It is an olive-colored liquid served porcelain cup in the Morocco. Green tea has fresh mint leaf in it. ठीक है, ये था आपका पैसेज। अब देखिए इस पैसेज से क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ इज टी लुक्ड एट नाउ, मतलब टी को अभी किस नजरिए से देखा जा रहा है, मतलब कैसे देखा जा रहा है। तो आप लोग आंसर लिखिएगा, टी इज लुक्ड एट मीन्स ऑफ चीयर नाउ डेज। ठीक है, क्या लिखिएगा? टी इज लुक्ड एट नाउ, टी इज लुक्ड एट एज मीन्स टू चीयर है ना, मीन्स टू चीयर एट नाउ डेज, मतलब कि आजकल जो है वो टी को जो है वो चीयर के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, मस्ती के रूप में देखा जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ इज टी प्रिपेयर, टी जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। देखिए मैं अभी केवल बोल दे रहा हूँ, फिलहाल जो है वो आप लोग इस क्वेश्चन को देखें, खुद से करने का प्रयास करें, और नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर इसका आंसर भी चाहिए, तो मैं आंसर भी इसका प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं आंसर को बोल दे रहा हूँ। इसमें आप लिखिएगा, द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग टी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन ग्रीन टी सुगर एंड मिल्क आर नॉट एडेड है ना, बट द टी वी आर फेमिलियर विथ वी एड सुगर एंड मिल्क टू मेक टी फॉर अवर टेस्ट। मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि हाउ इज टी प्रिपेयर, टी को जो है वो चाय को कैसे बनाया जा रहा है ना। तो टी इज, देखिए टी जो है वो अभी पर्सन टू पर्सन और रीजन टू रीजन अलग अलग हो गया है, तो इसी चीज को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे था, तो ये ऊपर में था, यहाँ पे है ना, द प्रिफर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड टेस्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड रीजन टू रीजन। इसमें कुछ और आपको आंसर लिखना है, तो आंसर सटीक आंसर क्या होगा अगर आप बोलिएगा तो हम इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, हाउ इज टी बैग लुक्ड एट है ना, नेम 3 वे, मतलब कि टी बैग को जो है वो कैसे देखा जा रहा है, 3 वे बताइए है ना। तो ये देखिए अभी के समय में क्या है, तो टी बैग जो है वो इजी हो गया है, आसान हो गया है ना, और लेस मेसी हो गया। देखिए यहाँ पे आपको यही चीज लिखना है, क्या 3 वे बोला है, तो 3 वे कौन कौन हो जाएगा, इजी, क्विक एंड लेस मेसी है ना। द थिंग टी बैग दैट इज इजी, क्विक एंड लेस मेसी, ये हो गया अभी, तो इसी को आपको यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वे इन विच ग्रीन टी इज सर्व्ड, मतलब कि कौन सा तरीका है जिसमें, व्हाट इज द वे इन विच ग्रीन टी इज सर्व्ड, मतलब कि ग्रीन टी को सर्व किया जा रहा है। तो आंसर आप लिखेंगे, द ग्रीन टी इज सर्व्ड इन प्रोक्लियन कप है ना। किस कप में दिया जाता है, तो प्रोक्लियन कप में दिया जाता है। देखिए सर्व्ड इन प्रोक्लियन कप है ना, कौन से कप में दिया जाता है, सर्व किया जाता है, तो प्रोक्लियन कप में इसे जो है वो सर्व किया जाता है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, हु ब्रॉट टी टू यूरोप, मतलब कि यूरोप से टी को जो है वो कौन खरीदता है। तो इसका आंसर देखिए सबसे फर्स्ट में ही था, ब्रॉट टू यूरोप बाय डच, किसके द्वारा ब्रॉट
इम्पोर्ट किया जाता है, खरीदा जाता था, तो डच के द्वारा खरीदा जाता था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग, मतलब कि इसमें को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सेंटेंस जो दिया हुआ है इसको, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ग्रीन टी इज पॉपुलर इन, मतलब कि ग्रीन टी जो है वो कहाँ का पॉपुलर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए खाली स्थान वाला क्वेश्चन है जो कि बचपन में हम लोग बनाया करते थे, वो क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना एंड द फार ईस्ट, देखिए ऊपर में था, आप इसे मिला लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इन मोरक्को ग्रीन टी हैज, क्या बोला जा रहा है, इन मोरक्को ग्रीन टी हैज इन्फ्यूज्ड विथ फ्रेशली प्लग्ड मिंट, है ना। मिंट टी जो है वो मोरक्को में क्या किया गया है, ग्रीन टी में, तो मिंट को डाला गया है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर ऊपर में दिया गया था, मोरक्को ग्रीन टी हैज फ्रेश मिंट लिव इन इट। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द फॉलोइंग, फीलिंग हैप्पी, मतलब कि पैसेज से आपको कुछ ऐसा वर्ड निकालना है जिसका मतलब जो है वो फीलिंग हैप्पी महसूस करना होता है ना। तो इसका मतलब फीलिंग हैप्पी का मतलब क्या था, तो देखिए ऊपर में एक वर्ड आया था, ऊपर में एक वर्ड आया था मस्ती, है ना, चियर। चियर मतलब क्या होता है, मस्ती, और हैप्पी मतलब क्या होता है, वही खुश होता है, मस्ती होता है। तो इसका फीलिंग का क्या हो जाएगा बाबू, चियर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, CHEER, चियर हो जाएगा। देखिए अगला हमारा इसमें क्या बोला जा रहा है, रिचुअल का मीनिंग पूछ रहा है ना। रिचुअल का मीन्स क्या होता है, कहाँ से पूछा जा रहा है, पैसेज से ही। तो देखिए यहाँ पे रिचुअल का मीन्स होता है अनुष्ठान, है ना, क्या होता है, अनुष्ठान। अनुष्ठान मतलब कुछ हम सेरेमनी वगैरह जो कुछ करते हैं, कुछ समारोह होता है, तो उसी को हिंदी में बोलते हैं रिचुअल बोलते हैं या अनुष्ठान बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, अनुष्ठान। अब इसी का अगर इंग्लिश एक और मीनिंग अगर बोला जाए तो ऊपर में एक आया था सेरोमनी, तो इसका मीनिंग रिचुअल का क्या हो जाएगा, सेरोमनी, CEROMONEY, है ना, यहाँ पे लिखा नहीं रहा है अच्छे से तो इसलिए सेरोमनी। ठीक है, आप इसका स्पेलिंग देख के इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए पैसेज में आपको वो सब देख के आंसर लिखने वाला तो हो जाएगा, लेकिन यहीं से जो मीनिंग होता है या तो फिर ये सब जो वर्ड होते हैं ना, ये नहीं बना पाइएगा और इसमें आपका मार्क्स कट सकता है। तो इसलिए आप इन सब का जो तैयारी वो अच्छे से कर लेंगे। अगला हमारा इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यूज द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, यूज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब कि इस जो वर्ड दिया हुआ है इससे मीनिंगफुल आपको सेंटेंस बनाना है। तो देखिए चियर मतलब हम पहले बताए थे, हैप्पी मतलब प्रसन्न, खुश रहने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख, ऑलवेज बी चियर, है ना, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ऑलवेज बी चियर, है ना, आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल दिया ऑलवेज बी चियर। या तो फिर अगर आप बोलिएगा कि इसका लिखा हुआ PDF बना करके और एक वीडियो बना देने के लिए, तो वो हम कर देंगे आज शाम तक। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑलवेज बी चियर। अगला है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना। ठीक है, क्या होता है, कम करना। तो यहीं पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं शी शुड रिड्यूस हर वेट, मतलब कि उसको जो है अपना वजन कम करना चाहिए। कुछ भी सेंटेंस बनाना है, जरूरी नहीं कि ये हमारा पैसे से ही हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शी शुड रिड्यूस हर वेट, या तो फिर कुछ भी यहाँ पे कम करना है। ठीक है, तो ये थे आपके पैसेज के प्रश्न 1 से लेकर 38 तक के प्रश्न, जो कि 2 नंबर वाले थे। इसमें से आपको जो है वो किसी 6 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो अगर आपको ये सब मीनिंग जो है वो इन लोगों का अगर अच्छा से पता है तो आप इसको बना सकते हैं, अन्यथा आप कोशिश कीजिएगा कि ऊपर वाले प्रश्नों को ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसका वर्ड मीनिंग आप अच्छे से याद कर लेते हैं सारा और याद किया हुआ आ जाता है तो आप इसे जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है हमारा क्वेश्चन आंसर उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ग्रामर पोर्शन आपका स्टार्ट हो जाता है और ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले मॉडल से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो मॉडल्स में सबसे पहले आपको मे, कैन और शुड भरना है। क्या क्या भरना है, मे, कैन और शुड, है ना। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ही, खाली स्थान, स्विम अक्रॉस द रिवर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसके कैपेसिटी को बता रहा है, उसकी क्षमता को बता रहा है कि वह जो है वो नदी पार कर सकता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कैन, है ना, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। इसमें हम क्या भरेंगे, तो इसमें हम कैन भरेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सी वॉज अफ्रेड लेस्ट सी बी लेट, है ना। अच्छा ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, चलिए छोड़ दीजिए। देखिए मॉडल्स में इसी तरह से भरा जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या है, खाली स्थान, आई बोरो योर पेन, मतलब क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आज्ञा ले रहा है। तो जब किसी से हम आज्ञा लेते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे। तो इसमें क्या भरा जाएगा, मे भरा जाएगा। अगला हमारा क्या है, देखिए बी में अब छूट गया था शुड, तो इसमें आप बिंदास जो है वो शुड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, शुड लगा दीजिए, है ना। तो सी वाज अफ्रेड लेस्ट सी शुड बी लेट, है ना, वो जो है वो बहुत ज्यादा डर गई इसलिए उसे आने में लेट हुआ होगा। ठीक है, देखिए तो ये मॉडल्स हो गया आपका कंप्लीट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इज डायरेक्ट, है ना, मतलब कि ये सेंटेंस को क्या करना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे पहले क्या है, यू आर टू लेजी टू वर्क, मतलब तुम बहुत लेजी हो काम करने के लिए। अब इसको किस में बदलना है, रिमूव टू में। देखिए एक क्वेश्चन जो है वो रिमूव टू का रहेगा जिसमें 1 मार्क्स आप लोग को मिलेगा। तो जब आपको इसमें रिमूव टू में बदलना है तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, यू आर टू लेजी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग टू को जो है वो क्या बदल देंगे, यू आर सो लेजी। क्या लिख देंगे हम, बस यहाँ पे टू को सो बदल देंगे, यू आर सो लेजी और टू वर्क। अब इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू आर सो लेजी दैट
है ना, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, यू आर सो लेजी दैट यू कांट वर्क, है ना, या तो यू कैन नॉट वर्क। अगला हमारा क्वेश्चन इसी में क्या बोला जा रहा है, Who would not run from a lion? शेर को देखकर कौन नहीं भाग सकता है ना, कौन नहीं भागेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको जो है बोलने के लिए, बदलने के लिए बोला है असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस से भी ये क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे असर्टिव की जगह हो सकता है आपको बोल देगा नेगेटिव सेंटेंस में, अगर नेगेटिव में बोल देगा अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलिए, तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लायन, है ना, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन रन शेर को देखकर नहीं भागेगा, तो यहाँ पे बोल रहा है एवरीवन, क्या हो जाएगा, एवरीवन, EVERYONE, है ना, मतलब एवरीवन रन फ्रॉम अ लायन। अगला हमारा है शी सेड आई एम प्लेइंग, उसने कही कि मैं खेल रही हूं। अब इसी को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, शी सेड दैट, बस यहाँ पे सेड के बाद क्या लगा देंगे, शी सेड दैट, है ना, यहाँ पे जो इज एम आर रहता है वो वाज में बदल जाता है, और आई जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार से हो जाता है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट, आई जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सी और एम की जगह वाज, है ना, तो शी सेड दैट शी वाज प्लेइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी वाज प्लेइंग। ठीक है, तो ये था आपका जो है वो 40 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब कि ये जो है वो आपका पोएम से दिया गया है, उसी से आपको खोज करके आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग पोएम क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम आंसर को देने का प्रयास करेंगे। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मतलब कि ये बोला जा रहा है कि मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूम रही हूँ, भटक रही हूँ, है ना, तो यहाँ पे अच्छा ये अनाथ वाला पोयम किसका है, तो ये अमांडा का लिया गया है ना, और इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, है ना, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, मैं अपने शांत नंगे पैरों से नरम धूल पर क्या बनाती हूँ, आकृतियां बनाते, देखते होंगे बच्चे लोग को, जब पूरा धूल जो है वहां जहां गर्दा रहता है वहां पे जाकर के पैर रखता है तो उसमें निशान बन जाता है। द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो मौन मतलब कि शांत रहना जो है वो बहुत सुनहरा है ना, और द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आजादी है स्वतंत्रता है वो बहुत मधुर है, मिठास से भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है वो देखिए, तो यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, मतलब कि पोएम बताइए जहां से ये लाइन को लिया गया है, तो वो कौन सा है पोएम, तो पोएम का नाम है अमांडा। ठीक है, तो लिखेंगे द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन इज अमांडा। ठीक है, या तो डायरेक्ट आप इसका आंसर अमांडा भी लिख देते हैं तो भी सही है। ठीक है, क्या इसका आंसर हो जाएगा अमांडा, ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा अमांडा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हु हैज रिटन दिस लाइन, ठीक है, हु हैज रिटन दिस लाइन, मतलब कि इस लाइन को जो है मतलब इस पोएम को जो है वो किसने लिखा, तो आपको पता होगा कि इस पोएम को किसने लिखा था, रोबिन क्लेन ने। ठीक है, किसने लिखा था, रोबिन और क्लेन ने लिखे थे। ठीक है, रोबिन क्लेन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सी डूइंग, मतलब कि अमांडा के बारे में बोला जा रहा है कि वो क्या कर रही है, तो अमांडा वाज रोमिंग द स्ट्रीट, मतलब कि वो क्या कर रही है, तो अमांडा वाज रोमिंग द स्ट्रीट, अमांडा वाज रोमिंग एट स्ट्रीट। ठीक है, अब देखिए यहां से जो हमारा बुक का क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है, व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, मतलब कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गोवा के जो बुजुर्ग है वो किस बात को लेकर के उदासीन है, किस बात को लेकर के चिंतित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट वर द वे द सीगल हैड थॉट ऑफ टू ज्वाइन हिज फैमिली, मतलब कि सीगल जो है यंग सीगल बेबी सीगल जो था वो अपने परिवार से मिलने के लिए क्या तरकीब सोचा था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ऑफ वली, व्हाट वाज सी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, मतलब कि वली का जो है कभी ना खत्म होने वाला क्या खुशी का कारण क्या था। ठीक है, मतलब कि क्या पूछा जा रहा है, वली के लिए असीम आनंद का स्रोत क्या था, असीम खुशी का बहुत खुशी का स्रोत क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर उसका क्या था। अगला क्वेश्चन है व्हाट थ्री थिंग्स टेल अस दैट द फॉग इज कैट, मतलब कि यहाँ पे तीन चीजों को बारे में बताना है जिससे ये पता चलता है कि फॉग जो है वो बिल्ली के जैसा होता है ना, ये फॉग वाले चैप्टर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है व्हाट हैपेंड एट द बॉल वाज हर ड्रीम फुलफिल्ड, मतलब कि बॉल के साथ क्या हुआ था, क्या उसका सपना जो है वो पूरा हो पाया था, बॉल पॉइंट से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो ये थे हमारे 3 नंबर वाले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 तक 5 नंबर वाले प्रश्न है, जिनमें से किसी आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद आंसर को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पूछा जा रहा है व्हाट मेड एने डिसाइड टू राइट अ डायरी, मतलब एने जो है वो डायरी लिखने का फैसला क्यों करती है, डायरी में क्या लिखना, मतलब डायरी लिखने का फैसला क्यों करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, मतलब कि मंडेला जो है वो उसका उम्र और एक्सपीरियंस के साथ साथ फ्रीडम जो आज़ादी है वो उसके आज़ादी का सोच उसके विचार में कैसे बदला, इसके बारे में स्वतंत्रता का सोच उसके विचार में कैसे बदला, इसके बारे में
पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑजेबल। ऑजेबल का आपको जो है वो एक कैरेक्टर स्केच लिखना है। अगला क्या क्वेश्चन है, व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल, मतलब कि हरी सिंह जो है वो अनिल के पास वापस क्यों आता है, इसको बारे में बता रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, राइट अ लेटर टू 100 वर्ड्स टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ नाइस बर्थडे गिफ्ट, मतलब आपके चाचा जी जो है वो आपको गिफ्ट देते हैं। ठीक है, बर्थडे गिफ्ट देते हैं जो आपको काफी ज्यादा पसंद आया, तो उसी को लेकर के उनको क्या करना है, थैंकिंग करते हुए लेटर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, या तो इसी में और में रहेगा, एक एप्लीकेशन और एक लेटर रहेगा, मतलब एक फॉर्मल रहेगा और एक इनफॉर्मल रहेगा। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस, मतलब कि देखिए वोकेशनल क्लासेस मतलब होता है कभी जैसे मान लीजिए छुट्टी हो गया, ठीक है, या तो एक्स्ट्रा क्लासेस मान लीजिए, तो एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो आपको प्रोवाइड कराने के लिए आपको प्रिंसिपल के पास क्या करना है, लेटर लिखना है। ठीक है, और आखिरी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 5 नंबर वाले, तो राइट अ पैराग्राफ ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, मतलब कि ट्री के इंपॉर्टेंस के ऊपर लिखना है, या तो फिर द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, आपके जीवन का सबसे खुशी का दिन कौन सा है, कौन सा था, इसके बारे में लिखना है। तो ये थे टोटल 5 नंबर वाले प्रश्न। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, इसके भी वीडियो बना करके सारे आंसर को बिल्कुल आसान भाषा में अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट अपने परीक्षा में उतार सकते हैं, अपने परीक्षा में लिख सकते हैं। और ये वैसे प्रश्न थे जिसके आने की संभावना परीक्षा में काफी ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए और आपका परीक्षा अच्छा जाए। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका परीक्षा बहुत ही अच्छा जाए, और बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।